Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 5 squares and square root exercise 5.4. ठीक है, तो स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक है, और कौन से मेथड के साथ? डिवीज़न मेथड के साथ. ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि डिवीज़न मेथड क्या होता है. तो डिवीज़न मेथड एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी लार्ज नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, इसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ग्रुपिंग करनी होती है, पेयर्स बनाने होते हैं, फिर उसको डिवाइड करना होता है सिस्टमेटिकली. ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है डिवीज़न मेथड. ठीक है, तो जैसे लार्ज नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम डिवीज़न मेथड के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या नंबर दिया गया है? 2304. तो हमने 2304 का स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो डिवीजन मेथड कैसे होता है स्टूडेंट? ये ऐसे हम ऐसे लिख लेंगे 2304. अब हमने क्या करनी है, इनकी पेयरिंग करनी है. ठीक है, तो एक पेयर हमारा ये हो गया. ठीक है, हम हमेशा जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जैसे ये नंबर है 2304, तो हमने जो पेयरिंग करनी है वो पीछे से स्टार्ट करनी है. ठीक है, तो ऐसे पहले ये दो नंबर्स की पेयरिंग होंगी, फिर ये वाली. ठीक है, कभी भी हमने जो है आगे से स्टार्ट नहीं करनी, राइट हैंड साइड से पेयरिंग नहीं स्टार्ट करनी आगे से. ये 2 से स्टार्ट नहीं होगी कि पहले आप 2 3 करो फिर 0 4, ये गलत है. आपने ऐसे पेयरिंग करनी है, पहले 4 और 0 की, फिर 2 और 3 की. ठीक है स्टूडेंट, ये हमेशा अपने माइंड में रखना. ठीक है, तो अब हमने इसकी कर ली पेयरिंग. ठीक है, हमारे पास आगे 2 पेयर, एक तो 04, एक तो 323. ठीक है, अब हमने क्या करनी है, हमने डिवाइड करना स्टार्ट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पेयर में जो है हमने बार लगा दी ऊपर. ठीक है, इनको बार्स बोल देते हैं. जो ऐसे नंबर्स के ऊपर लिखते हैं ये बार्स होती हैं, ये वाली होती हैं बार्स. ठीक है, तो 23 को अब हमने करना है डिवाइड. तो स्टूडेंट जोन सा भी आप यहाँ पे नंबर लिखोगे जिसके साथ भी डिवाइड करोगे. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे आपने 3 लिखा है. ठीक है, तो यहाँ भी आपका 3 ही आना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप जैसे नॉर्मल डिवीज़न में करते हो कि यहाँ पे 3 लिख दें, तो ऐसे डिवीज़न कर रहे हो आप. ठीक है, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 4 लिख दो. ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जो है ये डिवीज़न मेथड में नहीं यूज़ होता है. ठीक है, तो जोन सा आपने नंबर के साथ डिवाइड करना है, ऊपर भी वही नंबर आना चाहिए. यानी कि अगर यहाँ पे आप 3 लिख रहे हो तो यहाँ भी 3 होना चाहिए. अगर यहाँ आप 3 के साथ डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी 3 ही होना चाहिए. 3 3 इज़ 9. तो ये 9 अगर 2 के नीचे माइनस हो जाएगा या आ रहा है तो वैसे चलना है सिस्टम. ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं कि हम डिफरेंट नंबर्स नहीं ले सकते. ठीक है, मैं इसको कर देती हूँ रब, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं आना. ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसकी जो है डिवीज़न मेथड स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब हमारे पास है नंबर 23. ठीक है, तो तो हमें डिवीज़न में हमने क्या करना है, जो हमें हमारा जो फर्स्ट पेयर है उससे या तो इक्वल नंबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए. ठीक है, यानी कि अगर 23 है तो किसी का अगर हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 आ रहा है तो हम 23 लिख देंगे. अगर नहीं आ रहा तो उससे कम वाला नंबर जो है वो राइट डाउन करेंगे. ठीक है, जैसे नॉर्मली हम डिवीज़न में करते हैं कि अगर वो नंबर उस टेबल में आ रहा है तो हम वही लिखते हैं, अगर नहीं तो उससे कम वाला लिखते हैं. ठीक है, अब देखो स्टूडेंट 23 है. अब अगर मैं 2 को करूँगी, ठीक है, तो 2 का तो होता है 4. ये तो बहुत कम नंबर हो जाएगा 23 से. 3 का क्या हो जाएगा 6, क्योंकि हमने दोनों नंबर सेम लेने हैं इसलिए मैं आपको ऐसे कह रही हूँ कि 2 और 2. 3 होता है 6. ठीक है, अब 4 करके देख लेते हैं. 4 क्या होता है स्टूडेंट? 16. ठीक है, तो अब 5 का भी करके देख लेते हैं. 5 इज़ 25. तो 25 तो 23 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो नहीं जाएगा. तो हम कौन से वाला यूज़ करेंगे? 16. ठीक है, 4 इज़ 16. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4. ठीक है, 4 के साथ यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे. ठीक है, क्योंकि हमने दोनों नंबर सेम लिखने हैं, डिफरेंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये आप याद रखना कि दोनों नंबर्स यहाँ पे सेम होने चाहिए, डिफरेंट नंबर नहीं यूज़ कर सकते आप. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16. ठीक है, अब 23 में से 16 माइनस करोगे स्टूडेंट तो क्या आ जाता है हमारा? 7 आता है रिमाइंडर. ठीक है,
तो ऊपर से हम नेक्स्ट वाला जो हमारा पेयर है 0 एंड 4 वो हम नीचे राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये बन गया 704। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था स्टूडेंट, हमने पेयरिंग की थी। ठीक है, स्टेप 2 क्या था, हमने वो एक नंबर फाइंड किया था जिसके साथ डिवीज़न जाएगी। ठीक है, अब हमारा स्टेप 3 क्या है स्टूडेंट, हमारा स्टेप 3 ये होता है कि हमने यहाँ पे जो हमारा होता है ये वाला आंसर लिखा हमने क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना होता है डबल, यानी कि जो हमारा ये 4 है इसको हमने कर देना है डबल, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो 2 4 इज 8। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है, 8 के साथ तो हमने डिवाइड करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया 8। तो अब हमने क्या करना है, 8 के आगे कोई नंबर लगाना है। ठीक है, कोई भी आप नंबर लगा सकते हो जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें या तो 704 मिल जाए या उससे कम नंबर मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं 8 के साथ 1 लगा रही हूँ तो नीचे भी मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी। 8 के साथ हम यहाँ पे डबल करने के बाद यहाँ पे हम जो नंबर लगाएंगे उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 8 के साथ मैं 1 लगा रही हूँ तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा हमारा 81। 81 तो बहुत कम है 704 से, तो हम 83 लगा के देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि 3 लगाते हैं 8 के साथ 3, तो 3 3 इज 9, 3 8 इज 24। ये भी अभी बहुत कम है। तो स्टूडेंट जो इजी वे होता है कि हमें पता चले कि हम 8 के साथ कौन सा नंबर लगाएं ताकि हमें अपना जो गिवन नंबर है जिसके हमने डिवाइड करना है वो आ जाए या उससे कम आए, तो सिंपल वे क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल वे होता है कि लास्ट पे आपका जो डिजिट है, ठीक है, मानो ये 704 है। ठीक है, 704 है तो लास्ट में है हमारा 4, यानी कि मैं 8 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊंगी कि अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आते हैं। जैसे मैं 2 लगा रही हूँ तो 2 2 का 4 होता है, तो मैं 2 के साथ कर सकती हूँ, 2 2 इज़ 4, 2 8 इज़ 16, लेकिन ये 704 से बहुत कम है। ठीक है, अब मैं 3 3 को करूँगी तो नहीं आएगा 4, 3 3 का 9 होता है, 4 4 का 16 होता है, 6 आएगा पीछे, 5 5 का 25 होता है, 5 आएगा। 6 के साथ भी नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं 8 के साथ 6 लगाऊंगी तो 6 के साथ करूँगी तो 6 6 36 होता है, तो लास्ट में क्या आएगा हमारा 6। ठीक है, 7 के साथ भी नहीं कर सकती क्योंकि 9 आएगा, तो 8 के साथ करके देख लेते हैं क्योंकि 8 8 का क्या होता है 64, तो 8 के साथ करते हैं, 8 8 का क्या होता है 64, 4 आ गया यहाँ पे, 6 ऊपर चला गया, 8 8 इज 64, तो 64 में से 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 70। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आ गया, यानी कि हम यहाँ पे 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। अभी और भी मैं एग्जांपल्स सॉल्व करूँगी, सम सॉल्व करूँगी तो आपको इजीली समझ आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं लगाऊंगी 8 और यहाँ भी लगाऊंगी मैं 8 क्योंकि हमने दोनों नंबर सेम रखने, तो ये आ गया हमारा 704। ठीक है, अब 704 को 704 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, नीचे हमारा कोई रिमाइंडर नहीं आया, 0 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज, हमारा आंसर क्या है ये वाला 48। 48। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, 2304 का स्क्वायर रूट क्या है स्टूडेंट 48। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट नंबर है 4489, तो हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड के थ्रू। 4489। ठीक है, तो सबसे पहले पेयरिंग कर लेते हैं, तो पीछे वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले 89 पेयर और देन 44। ठीक है, अब हमने ऐसे नंबर के साथ इसकी डिवीज़न करनी है ताकि या तो हमारा जो हो 44 आए आंसर या उससे कम। ठीक है, तो अब 5 5 से करते हैं, 5 5 इज़ 25 होता है, 6 इज़ 36, तो 7 7 का क्या होता है 49। ठीक है, तो 49 तो 44 से जो है वो बड़ा हो जाएगा नंबर, तो हम किसके साथ करेंगे 6 के साथ, तो 6 6 इज़ 36। ठीक है, तो स्टूडेंट अब मैंने आपको फर्स्ट सम में पूरी डिटेल में बताया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है डिवीज़न मेथड होती है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी से करके बताऊंगी ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, तो 44 में से 36 माइनस कर लो स्टूडेंट, 44 में से 36 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ गया 14, तो 14 में से 6 माइनस किया तो क्या आता है 8। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 8, तो ऊपर से 89 नेक्स्ट जो पेयर है वो हम राइट डाउन करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 889। ठीक है, 889,
तो अब हमने क्या करना है, अपने ये जो 6 है इसको क्या कर लेना है, डबल, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है, 6 है ना, चाहे 6 प्लस कर लो या 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 को अपने क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब हमने हमारे पास है 12 के साथ हमने कोई ऐसा नंबर लगाना है कि हमारा आंसर जो है वो 889 आ जाए। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट में आ रहा है 9। तो स्टूडेंट हम कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे कि पीछे 9 आए। एक तो है हमारा 3 का 9 होता है। ठीक है, एक होता है हमारा 7 इज 49। ठीक है, तो या तो 3 के साथ कर सकते हैं या तो 7 के साथ। ठीक है, तो पहले 3 के साथ करके देख लेते हैं। 3 इज़ 9, 3 इज़ 6, 3 इज़ 3, तो ये आ गया 369। ये तो बहुत कम है 889 से। तो अब 7 के साथ करके देख लेते हैं। 7 इज़ 49, 9 4, तो 7 2 इज़ 14, 14 में 4 प्लस किया तो बन गया 18, तो 1 चला गया यहाँ पे, 7 1 इज़ 7 एंड 1 प्लस किया 889। ठीक है, तो यानी कि हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7। ठीक है, तो हम 127 को 7 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 889, तो यहाँ आ गया 0। ठीक है, तो अब हमारा क्या यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4489 क्या है हमारा 67 आंसर। ठीक है, ये है ना, ये वाला आंसर, तो 67 आ गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट इजी है। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये एक बार समझने की ज़रूरत है, फिर आपको बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 3481। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिवीज़न मेथड के थ्रू जो है हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इनकी पेयरिंग। तो एक आ गया 81, एक आ गया 34। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने देखना है कि कौन सा नंबर हम जो है वो यूज़ करें कि या तो हमारा आंसर 34 आए या उससे कम। ठीक है, तो अब 34 स्टूडेंट देखो 4 4 का होता है 16, 5 5 का होता है 25, 6 6 का होता है 36। तो 6 के साथ तो इसको नहीं कर सकते क्योंकि 34 जो है वो 36 बड़ा हो जाएगा, 34 जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे 5 के साथ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ भी 5। ठीक है, तो 5 5 इज़ 25। ठीक है, अब 34 में से 25 माइनस करोगे स्टूडेंट तो हमारा आंसर आएगा 9, रिमाइंडर आएगा 9। ठीक है, तो ऊपर से जो है 81 जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो राइट डाउन कर लेते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या बन गया 981। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10, क्योंकि हमने क्या करना है 5 का डबल कर देना है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है उसका डबल, तो 5 का क्या बन जाएगा 2 के साथ करेंगे तो 10। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया 10। ठीक है, तो अब 10 हो गया। तो अब कौन सा नंबर लगाएं कि हमारा या तो आंसर 981 आए तो या उससे कम। ठीक है, तो स्टूडेंट लास्ट में हमारा क्या है 1। ठीक है, तो 1 कौन कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो 1 किसके साथ आता है, 3 के में भी नहीं आएगा, किसी में मैंने सिर्फ 9 के साथ करेंगे तो 1 आता है, क्योंकि 9 9 का क्या होता है 81। तो अब हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 10 के साथ अगर हम 9 लगाते हैं और 9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 9 9 का क्या होता है स्टूडेंट 81। 1 यहाँ पे चला गया 8, तो 9 0 का क्या हो गया 0, 0 में 8 प्लस किए तो क्या आ जाएगा 8, तो 9 1 इज़ 9, तो हमारा आंसर क्या आ गया 981। ठीक है, यानी कि हम कौन से नंबर के साथ करेंगे 9 के साथ। तो यहाँ भी 9 लिख लेते हैं, यहाँ भी 9, तो यहाँ आ जाएगा 981। तो ये कम्प्लीटली माइनस हो गए तो रिमाइंडर आया हमारा 0। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज़ 59, यानी कि 59 जो है वो 3481 का स्क्वायर रूट है। ठीक है स्टूडेंट, इजी है। नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 529। तो 529 का हमने जो है वो डिवीज़न मेथड के थ्रू हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेते हैं। तो 2 9 की पेयरिंग होगी और 5 जो है वो
एक सिंगल वाला नंबर जो है ये पेयर होगा, ठीक है। ये नहीं है कि अगर पेयरिंग कर रहे हो, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 3 नंबर्स हैं तो 2 9 की पेयरिंग होगी जी, तो हम सोचेंगे कि ये 5 तो सिंगल है, इसकी हम पेयरिंग कैसे करेंगे। तो अगर वो सिंगल नंबर है तो सिंगल नंबर के ऊपर ही आप बार लगा दो तो वो एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इनकी ग्रुपिंग करनी है, हम इसको ग्रुपिंग भी बोल देते हैं। ये एक ग्रुप हो गया 29 वाला, एक 5 वाला ग्रुप हो गया। अगर हमारे पास 4 नंबर्स होते तो हम ये 4 5 की ग्रुपिंग कर देते। अगर हमारे पास नहीं है, सिंगल नंबर ही है, तो हम उसकी ही ग्रुपिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमने ऐसे इसकी ग्रुपिंग कर देनी है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास है 5, क्योंकि हमारे पास है नंबर 5 2 9, ये तो एक पेयर है, इसको तो हमने साथ में इकट्ठे ही लेना है, ऐसे सिंगल नहीं ले सकते कि जैसे ये 5 है ये 2 9 है तो 5 अकेला तो हम 2 के साथ इसको अटैच करते हैं, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर 5 अकेले की आपने ग्रुपिंग की तो अकेला ही नंबर यूज़ करना। अगर 2 नंबर की ग्रुपिंग हो रही है आपने वैसे 2 2 नंबर की करनी है। अगर आपके पास यहाँ पे सिंगल नंबर बच रहा तो आप सिंगल की कर दोगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 है, तो 5 देखते हैं कौन से टेबल में आता है 5। अगर 2 2 का करें किसी भी टेबल में, अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 नहीं आता, ठीक है। तो उससे कम कौन से नंबर पे आता है, 2 पे। तो 2 2 का क्या हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 2 और यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 29, ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा पेयर है, ग्रुप है, तो हमारे पास आ गया 129, ठीक है। तो लास्ट में स्टूडेंट देखो हमारा आ रहा है 9, ठीक है। तो अब जो 9 है वो कौन कौन से नंबर में आता है, एक तो आता है 3 के नंबर पे, अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 3 3 इज 9, तो एक आता है हमारा 7 पे, ठीक है। 7 7 इज 49। तो हमारे पास पहले हम इसको डबल कर लेते हैं, 2 को डबल करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 4, तो हमारे पास 4 है, इसके पीछे पहले हम 3 लगा के देखते हैं, ठीक है। तो 3 को 3 के साथ करेंगे, 3 3 इज 9, 3 4 इज 12, तो हमारा आंसर क्या आ गया 129, यानी कि हम 3 के साथ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3, तो यहाँ भी हम लिख देंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 129। तो ये दोनों आपस में हो गए कम्प्लीटली कट डाउन और हमारा आंसर आया 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया कैसे आया आंसर। स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 3249, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका डिवीज़न मेथड, ठीक है, ताकि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकें। तो 3249, ठीक है स्टूडेंट, यही है नंबर। तो पहले सबसे पहले हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, पेयरिंग। तो एक आ गया 49, एक आ गया 32, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास नंबर है 32, ठीक है। अब हमने ऐसा कोई नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो या तो 32 आए या उससे कम आए, ठीक है। तो हम 2 के साथ तो करेंगे नहीं, क्योंकि 2 2 का क्या होता है 4 होता है, तो वो तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा 32 से। तो हम क्या करते हैं 5 पे जाते हैं, 5 5 इज़ 25, ठीक है। 5 5 का होता है 25 और 6 6 का क्या होता है स्टूडेंट 36। तो 36 तो 32 से बड़ा हो गया, तो ये तो हम नहीं लगा सकते, ठीक है, फिर माइनस नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 5 के टेबल के साथ करेंगे, 5 5 इज़ 25, 5 नंबर के साथ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है, 5 5 इज़ 25, तो यहाँ पे हमने 25 लगा दिया। अब जब आप 32 में से 25 माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट 7, ठीक है। ऊपर से हमने अपना नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे 49, ठीक है। तो 49 हमने नीचे राइट डाउन कर लिया। अब हमारे पास क्या नंबर हो गया 749। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना जो 5 नंबर है यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना है डबल। तो यहाँ 5 है तो 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे बन गया 10, ठीक है। अब हमने कोई ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारा आ जाए 749 या उससे कम आए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे है 749, तो लास्ट में है 9। तो अब कौन कौन सी टेबल को अगर हम नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। एक तो 3 को करेंगे, 3 3 इज़ 9 होता है, ठीक है। एक 7 का होता है, 7 7 इज़ 49, ठीक है। तो सबसे पहले 3 से करके देख लेते हैं, जैसे 1 हमारे पास है 10,
यहाँ पे लगाएंगे 3 और 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पे जो नंबर नीचे यहाँ पे लिखोगे वही नंबर आपने यहाँ पे ऊपर भी लिखना है, ठीक है। सेम नंबर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने माइंड में रखनी है। तो 3 3 इज़ 9, 3 0 इज़ 0, 3 1 इज़ 3। तो हमारा तो आंसर आया 309। ये तो बहुत छोटा है 749 से। अब 7 से करके देख लेते हैं। तो 10 के पीछे 7 लगाएंगे तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 10 तो है ना हमारा ये वाला, ठीक है। तो अब 10 के पीछे 7 लगा के देख लेते हैं। 7 के साथ करते हैं 7 7 इज़ 49। यहाँ पे चला गया 4, 9 नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया। 7 0 इज़ 0, 0 में 4 प्लस किए तो क्या आ जाएगा 4, 7 1 इज़ 7। तो ये तो आ गया हमारा 749। यानी कि हम किस नंबर के साथ करेंगे, 7 के साथ, ठीक है। ये मैं कर देती हूँ रब, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 7, ऊपर भी हम यहाँ पे लिखेंगे 7। तो यहाँ आ गया हमारा 749। तो ये आपस में सब कट हो गए, हमारा आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3249 क्या है हमारा आया आंसर स्टूडेंट 57। तो 57 आंसर आ गया। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3249 क्या है 57। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है ये लास्ट पार्ट है। तो अब हमें नंबर क्या दिया है 1369। तो पहले डिवीजन मेथड कर लेते हैं 1369, ठीक है। तो पेयरिंग कर लेते हैं, ग्रुपिंग एक 69 की होगी, एक 13 की होगी, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहला नंबर क्या है 13। अब या तो हमें ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसको हम आपस में दोनों मल्टीप्लाई करें, या तो 13 आए उससे कम, ठीक है। तो 13 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 13 नहीं आएगा। उससे कम क्या आएगा 4 4 का क्या होता है 16, 16 तो बड़ा हो जाएगा 13 से। 3 3 का क्या होता है 9। तो यानी कि यहाँ पे हम 3 के साथ करेंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 3 3 का 9। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9, ठीक है स्टूडेंट। तो अब 13 में से 9 माइनस कर दो। 13 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 4, ठीक है। अब 13 में से 9 माइनस करोगे तो 10 11 12 13 4 आ जाएगा। तो ऊपर से हम अपना नेक्स्ट पेयर राइट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट पेयर है हमारा 69। तो ये बन गया 469, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने सबसे पहले क्या करना है 3 को डबल करना है। तो 3 को डबल करेंगे, ये वाले 3 को डबल करेंगे तो 3 3 3 2 का क्या होता है 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब हमने 6 के आगे कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, या तो हमारा आ जाए 469 तो या उससे कम आए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखो 469 है, लास्ट में क्या है 9, ठीक है। जैसे तो 9 कौन कौन से नंबर में आता है, एक तो 3 3 का 9 होता है, एक 7 7 49, ठीक है। तो अब करके देख लेते हैं। अगर हम 6 के साथ 3 लगाएं, 3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 इज़ 9, 3 6 का क्या होता है स्टूडेंट 18। यानी कि ये तो बहुत कम है। अब 7 के साथ भी करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 के साथ करते हैं, 6 के साथ हमने 7 लगाया, फिर 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 7 7 इज़ 49, 9 4 ऊपर चला गया, 7 6 इज़ 42, ठीक है। तो 42 में 4 प्लस किया तो क्या आ गया 46, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 469। यही तो हमें चाहिए था 469। तो यानी कि हम 7 नंबर के साथ करेंगे तो हमारा जो है वो आंसर जो है आ जाएगा 469। तो यहाँ पे हम 7 के साथ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, यहाँ भी लिख देंगे 7। तो ये आ गया 469। तो ये आपस में पूरे कट डाउन हो गए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1369। हमारा आंसर क्या आया 37। तो 37 आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा 6 पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं 7 पार्ट। सॉरी स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट नहीं है, बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था। सो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो 7th पार्ट है वो क्या है नंबर 5776। तो अब हम करते हैं इसकी डिवीज़न मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 5776, ठीक है स्टूडेंट। यही नंबर है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनकी पेयरिंग, एक 76 का हो गया, एक 57 का, ठीक है।
तो अब 57 है स्टूडेंट, तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो या तो 57 आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करें तो, या उससे कम। तो अब हम करेंगे 6 से करते हैं, क्योंकि 57 काफ़ी जो है बड़ा नंबर है। तो 6 क्या होता है 36, तो 36 तो छोटा है। अब 7 पे करके देख लेते हैं, 7 7 इज़ 49, ठीक है। तो 8 पे जाते हैं, तो 8 8 क्या होता है 64, 64 तो 57 से बड़ा हो जाएगा। तो हम कौन से नंबर के साथ करेंगे, 7 के साथ। 7 आएगा यहाँ पे और 7 यहाँ पे, 7 7 इज़ 49, तो ये आ गया हमारा 49, ठीक है। 57 में से आप 49 माइनस करोगे तो स्टूडेंट आपका रिमाइंडर आएगा 8, क्योंकि यहाँ से 5 से 1 बोरो करेगा 7, तो 17 बन जाएगा। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो आता है 8, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ऊपर से हमारा नेक्स्ट पेयर जो है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पेयर क्या है 76, तो ये क्या बन गया 876, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला 7 है इसको कर लेते हैं डबल, तो इसको डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 7 इज़ 14, तो ये बन गया 14, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 14 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, या तो हमारा आ जाए 876 या उससे कम आए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट लास्ट में है हमारे पास नंबर है 876, तो लास्ट में है 6, तो 6 कौन से टेबल में आता है, कौन से नंबर में आता है, सॉरी नॉट टेबल, कौन से नंबर में आता है। 2 2 के नहीं आएगा, क्योंकि 2 2 इज़ 4, 3 3 इज़ 9, 4 4 इज़ 16, 4 पे आ सकता है, ठीक है। तो या तो 4 पे आ सकता है, ठीक है। और कौन से पे आता है, 5 पे भी नहीं आता नंबर पे, 6 पे आता है, 6 6 इज़ 36, या तो 4 पे आता है, 4 4 इज़ 16, या तो 6 पे। तो सबसे पहले 4 पे करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 4 इज़ 16, तो 1 ऊपर चल गया, 4 4 इज़ 16, 16 में 1 प्लस किया है 17, 7 तो 1 आ गया, 4 1 इज़ 4, तो 1 प्लस किया 5, 576 आया, ठीक है। तो अब हम 6 के साथ भी करके देख लेते हैं, शायद इससे बड़ा नंबर आ जाए या यही आ जाए। 6 6 इज़ 36, 6 आ गया, 3 ऊपर चला गया, 6 4 इज़ 24, 24 में 3 प्लस किए तो 7, 27 हो गया, तो 7 यहाँ पे आ गया, 2 ऊपर चला गया, 6 1 इज़ 6, तो 6 में 2 प्लस की 8, तो हमारा आ गया आंसर 876, यही तो हमें चाहिए था। यानी कि हम क्या नंबर लगाएंगे, कौन से नंबर के साथ, 6 के साथ, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ रब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ ऊपर भी लिखेंगे 6, तो आ जाएगा हमारा 876, तो ये आ गया 0, क्योंकि इनकी कंप्लीट जो हो गए वो माइनस हो गए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5776, क्या हो गया हमारा 76 आंसर, ठीक है। यही निकाला था ना हमने डिवीजन मेथड के थ्रू, 76 आंसर, तो वो आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 7921, तो यहाँ लिख लेते हैं 7921, ठीक है। तो उसकी करते हैं अब हम डिवीज़न मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, एक 21 हो गया, एक 79, तो अब 79 है, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अब हम करेंगे 8 8 का 64, ठीक है। 8 8 8 होता है 64, और 9 9 का क्या होता है 81, तो 9 वाले नंबर के साथ तो नहीं जाएगा, क्योंकि 81 जो है 79 से जो है वो ग्रेटर है, 81 79 से, तो ये जाएगा 6 वाले नंबर पे, 6 6 इज़ सॉरी 8 वाले नंबर पे, 8 8 इज़ 64, तो यहाँ पे आ गया 64, ठीक है। अगर आप 79 में से 64 माइनस करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट आपका, 9 में से 4 माइनस करो तो ये आ गया 5, बच जाएगा रिमाइंडर, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, तो ये 15 जो है हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब ऊपर से नेक्स्ट पेयर हम राइट डाउन करते हैं, तो नेक्स्ट पेयर क्या है 21, तो 21 हमने नंबर राइट डाउन कर लिया। अब 8 का ये वाले का डबल कर लेते हैं, तो 8 का डबल करोगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 2 8 इज़ 16, तो यहाँ पे बन गया 16, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करें तो या तो हमारा 1521 आ जाए या इससे कम, ठीक है। तो देखो 1521 चाहिए, तो लास्ट में क्या है 1, तो 1 कौन कौन से नंबर पे आएगा, सिर्फ 9 के नंबर पे आएगा, ठीक है, और किसी नंबर पे नहीं आता। 7 7 और 49 होता है, 3 3 भी 9 होता है, 6 6 36 होता है, 9 9 का क्या होता है 81, ठीक है। तो हम 16 के साथ 9 नंबर लगाएंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखते हैं क्या आता है। 9 9 का क्या होता है स्टूडेंट 81, 1 यहाँ पे आ गया, 8 ऊपर चला गया। 6 9 का क्या होता है 54, तो 54 में आप 8 प्लस करो, कितना हो गया स्टूडेंट 54 में 8 प्लस किया तो कितना आ गया 62, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे चला गया 6। 9 1 इज 9, तो 9 में 6 प्लस किए तो कितने हो गए 15। ठीक है, आ गया हमारा 1521, यही हमें चाहिए था। ठीक है, यानी कि हम 9 के साथ जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 और ऊपर भी यहाँ पे लिख देंगे 9, क्योंकि हमने जौन सा नंबर यहाँ पे लिखना है वही नंबर ऊपर भी लिखना है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1521, तो ये माइनस हो गया, आ गया 0। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू कितना है हमारा आंसर 89। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 576। ठीक है, तो हमने जो 576 है उसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है थ्रू डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे 576 लिख दिया। अब हम इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। एक तो आ जाएगा हमारा 76 और जो 5 है वो रह जाएगा सिंगल, क्योंकि ये ऑड नंबर है यानी कि 3 नंबर है, तो 2 नंबर जो है वो पेयर में होंगे, एक नंबर सिंगल रह जाएगा। तो हमने लास्ट नंबर से जो है पेयरिंग स्टार्ट करनी होती है। जैसे 576 है तो 6 से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे, ये दोनों पेयर बनेंगे, ये 5 जो है वो सिंगल अकेला ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब करना क्या है, हमने 5 को जो है जितना ज़्यादा हो सके उससे हमने कट करना है। तो ठीक है, तो देखो स्टूडेंट अब 5 का करना है तो कौन सा नंबर चाहिए 2 2 इज़ 4। ठीक है, अगर 3 का करते हैं तो 3 3 इज़ 9, तो 9 तो 5 से जो है ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 वाले के साथ करेंगे, 2 नंबर के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ऊपर भी लिखेंगे 2, तो 2 2 इज़ 4, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट पेयर है 76, यहाँ पे उसको राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया 176। तो अब हमारा ये जो 2 है इसको हम कर लेंगे डबल, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने ऐसा कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है या तो हमारा जो है वो 176 आ जाए या उससे कम। तो हमें चाहिए 176, तो लास्ट में है 6। तो 6 कौन कौन से नंबर पे आता है स्टूडेंट, एक तो 4 के नंबर पे आता है, 4 4 इज 16, एक जो है 6 वाले नंबर पे आता है, 6 6 इज 36। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑलरेडी है ये वाला। ठीक है, तो 4 के साथ अभी 4 लगा के देखते हैं। ठीक है, तो 4 के साथ 4 लगाया, नीचे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे वही यहाँ पे भी लिखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 इज 16, 6 यहाँ पे आ गया, 1 ऊपर चला गया, 4 4 इज 16, 16 में 1 प्लस किया तो क्या आ गया 17, तो ये आ गया हमारा 176। तो हमें यानी कि 4 वाले नंबर के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 और यहाँ भी ऊपर भी लिखेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 176। तो ये आपस में हो गए बिल्कुल कम्प्लीटली माइनस कट हो गए। तो हमारा आंसर क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 576 क्या हो गया हमारा 24 आंसर आया ये वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर है 1024, तो 1024 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। तो सबसे पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये दो पेयर बन गए, ये दोनों नंबर जो है पेयर बन गए। ठीक है, तो हमारे पास है 10। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन से नंबर के साथ इसकी डिवीजन करें। तो 2 2 इज़ 4, 3 3 इज़ 9। ठीक है, और 4 4 क्या होता है 16, तो 16 तो लिखेंगे, तो यानी कि इसको करेंगे 3 वाले नंबर्स के साथ, 3 यहाँ पे 3 ऊपर, 3 3 इज़ 9। ठीक है, तो अब 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला पेयर उतार लेते हैं, 24 है, तो 24 नंबर हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा ये 3 है इसको हमने करना है डबल, तो 3 को डबल करेंगे, 3 2 ही 6, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाना है जो कि हमें 124 आए मल्टीप्लाई करने के बाद या उससे कम। तो एक स्टूडेंट लास्ट में क्या है हमारा 4, तो 4 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आता है 2 को, 2 2 इज़
4, ठीक है। 3 के भी नहीं आता, 4 पे भी नहीं आता, 5 पे नहीं, 6 पे भी, 7 पे भी, 8 पे आता है। तो 8 का 64। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास 6 है ये वाला, ठीक है। तो ये 6 लगा के यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं, ठीक है। या तो 2 के नंबर यूज़ होगा या एज, ठीक है। तो सबसे पहले 2 लगा के देखते हैं। तो 2 2 इज़ 4, 2 6 इज़ 12। तो ये तो हमारा यही आ गया, हमें 124 चाहिए था। तो हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ। यहाँ पे लिख देते हैं 2, ऊपर भी आ जाएगा 2। तो 124 ये आपस में कम्प्लीटली कट डाउन हो गए। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या हो गया हमारा? 32 आंसर, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला आंसर ईजी है स्टूडेंट। हमने अभी तो काफ़ी जो है वो नंबर्स के जो है डिवीज़न मेथड के थ्रू स्क्वायर आउट जो है फाइंड आउट कर लिया है। तो अब तो मुझे लगता है कि आपको इजी लग रहा होगा, और ये वाकई बहुत इजी है, ठीक है। एक बार आपको समझने की ज़रूरत है। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये था हमारा 10th वाला पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे 11th पार्ट फर्स्ट टर्म का। तो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.4 का, उसका जो 11th वाला पार्ट है वो क्या है? 3136, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीज़न मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देते हैं 3136। अब हम इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। पेयरिंग एक 36 की होगी, एक 31 की, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने ग्रुपिंग जो पीछे से स्टार्ट करनी शुरू करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। तो यहाँ पे हमारे पास 31। अब कौन से नंबर पे हम 31 को डिवाइड होगा या उससे कम? तो 31 देख लेते हैं। 6 का क्या होता है स्टूडेंट? 36 तो 31 से जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो 5 पे करके देखते हैं। 5 5 इज 25, यानी कि 5 वाले नंबर के साथ करेंगे। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, 5 5 इज 25, ठीक है। अब 31 में से 25 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा स्टूडेंट? 6, ठीक है। तो ऊपर से हम अपना नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट पेयर है, वो राउंड डाउन कर लेते हैं। तो वो है 36, यहाँ पे हमने 36 लिख दिया। तो अब हमारे पास कौन सा नंबर है? 636। तो सबसे पहले हम जो ये वाला 5 है इसको डबल कर लेते हैं। 2 5 इज 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब हमने देखना है कि हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जहाँ तो हमारा 636 आ जाए या उससे कम, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है 636, ठीक है। तो लास्ट में स्टूडेंट क्या कौन सा नंबर है? 6। तो 6 कौन से नंबर पे आता है? या तो आता है 4 पे, 4 4 इज 16। तो या तो आता है 6 पे, 6 6 इज 36, ठीक है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पे है हमारे पास 10 है ये वाला, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन से नंबर के साथ करेंगे। अगर हम 4 के साथ करेंगे स्टूडेंट तो ये 636 नहीं आएगा। हम 6 के साथ करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। 6 6 इज 36, 6 यहाँ पे आया, 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो 6 0 का क्या होता है? 0, 0 में 3 प्लस किए तो क्या आंसर आया? 3, ठीक है। फिर 6 1 इज 6, ये देखो 636 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि हम 6 वाले नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6, यहाँ ऊपर भी 6। तो स्टूडेंट अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन से नंबर के साथ करें, 4 या 6, ठीक है। तो ये देखो सबसे पहले यही है कि लास्ट में 6 आ रहा है तो वो कौन सा नंबर है जिसके मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। या तो 4 4 का 16 होता है या 6 6 का 36। तो अगर आपको नहीं पता कि 4 और 6 में कौन सा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 636। तो ये कम्प्लीटली हो गए कट डाउन। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 3136 का क्या आंसर आया हमारा? 56, ठीक है। सो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 12, वो क्या है? नंबर हमारा 900। हमने 900 का स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड के थ्रू, ठीक है। तो ये है हमारा 900। तो पहले हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते पेयरिंग। ये 0 की ग्रुप हो जाएगा, एक 9 जो है वो सिंगल रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है, 3 नंबर है, तो ये 0 पेयर में हो जाएंगे, 9 जो है वो सिंगल रह जाएगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर होते तो 2 2 नंबर की पेयरिंग जो है वो हो जानी थी, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले नंबर क्या है? 9, ठीक है। तो हमने 9 को देखना है कि कौन से नंबर में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो इससे कम में कौन सा है। तो स्टूडेंट 2 2 का होता है 4, 3 3 का क्या होता है? 9, यानी कि ये 3 के साथ जाएगा। 3 यहाँ पे, 3 ऊपर, 3 3 इज 9। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट
कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। ऊपर से हम अपना जो नेक्स्ट पेयर है वो राइट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट है 0 0, तो हमने 0 0 राइट डाउन कर लिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखो कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाले 3 को जो है हमारा क्वेश्चन, इसको हमने क्या करना है डबल। तो 3 2 इज 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। तो अब हमें चाहिए 0 0। तो अब हम 6 को कौन से नंबर के साथ करेंगे, 0। तो 0 के साथ करेंगे तो ही 0 आता है। यहाँ की अगर हमने 0 और यहाँ पे 0 लगा दिया, 6 तो था हमारा, तो 0 0 इज 0, 0 6 इज 0, तो हमारा आंसर आएगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 पे करेंगे और 0 ही ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, ये हमारा नीचे कटिंग होके कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30, ठीक है। यही आया था ना हमारा आंसर। तो 900 का स्क्वायर रूट क्या है, 30, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा सम नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। सो स्टूडेंट हमारा जो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, ठीक है। तो हमें जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। और स्क्वायर रूट का यानी कि हमने इसमें बताना है कि इन नंबर्स के जो स्क्वायर रूट है उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। पर ये सब हमने विदाउट एनी कैलकुलेशन करना है, ठीक है। यानी कि कैलकुलेशन नहीं करना, लॉन्ग डिवीजन मेथड या ऐसा मेथड कुछ भी यूज़ करके हमने इनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना। हमने विदाउट कैलकुलेशन करना है और हमने बताना है कि इन नंबर्स के स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट हमारे पास है नंबर 64। तो स्टूडेंट इस वाले सम में हमारे 2 टाइप के जो हैं फॉर्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। एक तो होगा हमारा n/2, ठीक है। तो एक होगा हमारा n+1/2, ठीक है। ये वाले 2 फॉर्मूले जो हैं ये जो हैं यूज़ होंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला n/2, ठीक है, n/2, ये तब यूज़ होगा अगर हमारा जो नंबर है वो इवन में है, ठीक है। और अगर हमारा नंबर जो ऑड में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑड के लिए हम यूज़ करेंगे n+1/2। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हम जो स्क्वायर रूट का नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है 64, ठीक है स्टूडेंट। तो 64 है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2, ठीक है। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, n क्या होगा, जितने यहाँ ये वाले नंबर में हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो 64 है तो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। 2 डिजिट्स हैं इस नंबर पे, तो यहाँ पे जो हमारा n होगा वो होगा 2, ठीक है। तो 2/2 आएगा, ठीक है। समझ आ गई ये 2 कैसे आया। हमने यहाँ पे नंबर नहीं लिखना, जो हमें नंबर गिवन है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो लिखने हैं, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो 2 1 इज़ 1, 2 1 इज़ 1, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 1। हमारा आंसर क्या आया, 1। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास था नंबर 64। तो आप सभी को पता ही है कि 64 किसका स्क्वायर है, तो कौन से नंबर का, 8 नंबर का। 8 का क्या होता है, 64, यानी कि 8 जो है 64 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, इसमें एक सिंगल डिजिट ही है। तो हमने जो आंसर फाइंड किया उसमें भी क्या है कि जो हमारा 64 है उसका स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, 1। तो यही था ना हमारा आंसर की 1, तो वही हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 144। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा n क्या है। तो हमारे पास नंबर है 144। तो यहाँ पे टोटल कितने डिजिट है स्टूडेंट, 1 2 और 3, यानी कि टोटल हमारे पास कितने डिजिट है, 3। तो n क्या हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है स्टूडेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारा इवन नंबर है तो हम लगाएंगे n/2, अगर हमारा ऑड नंबर है तो हम लगाएंगे n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड नंबर है क्योंकि हमारे नंबर में 3 डिजिट्स हैं, तो n+1/2
1/2 ये फॉर्मूला लगा के हम स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे n हमारा क्या है 3 + 1/2, ठीक है। 3 में 1 प्लस किया, क्या आ गया स्टूडेंट 4/2, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 = 1, 2 2 = 4, तो हमारा आंसर क्या आया 2, ठीक है। यानी कि 144 यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स in the square root of 144 is 2। यानी कि अगर हम 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होते हैं स्क्वायर रूट में 2, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर आप देखो हमारे पास है नंबर 144, तो 144 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 12 का, ठीक है। तो 12 में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 और 2, हमारा आंसर भी क्या है 2, यानी कि हमने जो है बिल्कुल सही सोल्व किया है, ठीक है। ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी है 64 = 8, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। सो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है 4489, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकाल लेते हैं। तो n क्या आएगा यहाँ पे हमारा, तो हमारे पास नंबर है 4489। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ डिजिट है स्टूडेंट 1 2 3 4, यानी कि 4 है, तो n आ गया हमारा 4, ठीक है। तो इवन में है 4 जो है वो इवन नंबर है, इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा n/2, ठीक है। n है हमारा 4/2, इसकी हम कर देते हैं कटिंग, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 = 1, 2 2 = 4, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 = 2, ठीक है। यानी कि अगर हम 4489 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 2, ठीक है। इजी था स्टूडेंट। अब हम करते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व। तो इसमें देखो पहले n क्या है हमारा, तो हमारे पास नंबर है 27,225, ठीक है, 27,225। तो अब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि n क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास n जो है 5 है, तो यानी कि ये कौन सा नंबर है और नंबर है 5, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा n+1/2, ठीक है, n+1/2। तो n है हमारा 5 + 1/6, 5 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इनकी कटिंग हो जाएगी। 2 1 = 1, 2 3 = 6, तो हमारा आंसर क्या आया 3, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225 = 3, यानी कि अगर हम 27,225 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी 3, यानी कि ये है हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो क्या है, वो कौन सा नंबर है 3,90,625, ठीक है। तो अब हमने इसके सबसे पहले क्या निकालना है n, यानी कि हमारे इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो हमारे पास नंबर है 3,90,625। तो n क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस नंबर पे हमारे पास 6 डिजिट है। तो n क्या हो गया हमारा यहाँ पे 6, ठीक है। तो 6 क्या है स्टूडेंट, एक इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2। तो n है हमारा 6/2। तो अब हम इनकी कटिंग कर देते कि 2 के टेबल के साथ चला जाएगा। 2 1 = 1, 2 3 = 6, तो हमारा आंसर क्या आया 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ
3,90,625 इज इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि अगर हम 3,90,625 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसके स्क्वायर रूट में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी? 3, ठीक है स्टूडेंट। सेकेंड वाला सम तो काफ़ी इजी था, ठीक है। आपने जस्ट फॉर्मूले याद रखने हैं कि अगर आपके पास जो n है वो अगर इवन में है तो आपने n/2 फॉर्मूला लगाना है, अगर n जो है वो ऑड में है तो n+1/2 लगा के आपने इजीली सम सॉल्व कर देना है, ठीक है स्टूडेंट।